अगर आप भी मेरी तरह महीने के अंत में कंगाल हो जाते हैं तो कबाड़ में पड़ी इस बोरी को गौर से देखिए, क्योंकि यह आपकी किस्मत और पेट दोनों भरने वाली है। अब इन भाई साहब को देखो, मिट्टी, भूसा और खाद को ऐसे मिला रहे हैं जैसे ठेले वाला भेलपुरी में चटनी और प्याज मिक्स करता है। इस देसी मिक्सचर को भर लिया उस प्लास्टिक की बोरी में जिसमें कभी हमारे घर का राशन आया था, फिर डाला थोड़ा जादुई पाउडर, मेरा मतलब है खाद। भाई ने हाथ से ही सब ऐसे घोंट दिया जैसे मम्मी दाल घोटती हैं। अब एक लकड़ी से बोरी में ऐसे छेद कर रहे हैं जैसे मोहल्ले की आंटियां दूसरों के मामलों में टांग अड़ाती हैं। 5-6 छेद किए और शकरकंदी की डंडियां अंदर घुसा दी, वो भी एकदम नाप तौल के कि 4 से 5 सेंटीमीटर ही गहरी होनी चाहिए। अरे भाई, शकरकंदी बो रहे हो या बुर्ज खलीफा की नींव रख रहे हो? इतना गणित तो मैंने अपने 10वीं के बोर्ड एग्जाम में नहीं लगाया था, तभी तो मेरे नंबर जमीन के अंदर ही रह गए। लगभग 1 महीने बाद ये बोरी ऐसी हरी भरी हो जाएगी जैसे सैलरी आने वाले दिन हमारा बैंक अकाउंट। अब इसे भूख भी लगेगी तो फिर से ऊपर से खाद छिड़क दो। और पानी पिलाने का ये जुगाड़ देखो, प्लास्टिक की पुरानी बोतल के नीचे छेद करके बोरी के ऊपर रख दिया। कसम से ये ऑटोमेटिक सिंचाई वाला आइडिया पक्का किसी मिडिल क्लास इंडियन का ही होगा। अब आप 15 दिन के लिए अपनी उस गोवा ट्रिप पे जाओ जो आज तक प्लान ही हो रही है। पीछे से आपकी शकरकंदी प्यासी नहीं मरेगी। पूरे 100 दिन बाद। 100 दिन, अरे इतने दिन में तो आजकल के आशिकों का ब्रेकअप होकर दूसरी बंदी भी सेट हो जाती है। खैर, 100 दिन बाद जब इस बोरी का ऑपरेशन किया गया और बेलें काटी गई तो अंदर से निकली पर्पल वाली मोटी मोटी शकरकंदी। एक बोरी से सीधा 20 किलो माल। मतलब बालकनी में खेती करके अंबानी बनने की फुल निंजा टेक्निक है ये। अगर ये बोरी हमारे घर में होती तो मम्मी पक्का इसके ऊपर पोछा सुखा रही होती। अब सच सच बताना, क्या तुमने कभी घर के गमले में धनिया या पुदीना उगाने की नाकाम कोशिश की है? कमेंट में अपनी उस महान खेती का हाल बताओ। देखते हैं सबसे बड़ा किसान कौन है। और हाँ, अगर ये देसी जुगाड़ देखकर चेहरे पर जरा सी भी स्माइल आई है ना, तो वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन कस के दबा दो, वरना ऐसा खूंखार फन मिस कर दोगे और फिर उदास बैठे रहोगे। अगली वीडियो में इससे भी बड़ा बवाल है, तो चिपक जाओ जल्दी से मेरे भाई।